आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग रिएक्शन सेकंड डिस्कस करेंगे, जिस नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या रायमंड टाइमन रिएक्शन। रीमंड टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो एक हम लोग क्या करते हैं, फिनोल का रिएक्शन किससे कराते हैं, तो क्लोरोफॉर्म और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और किसके साथ सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, वाटर। चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं एक एक चीज। जैसे क्या करता है फिनोल, तो फिनोल का जैसा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या करते हैं, जैसे हम लोग बेंजीन बनाते हैं और इस बेंजीन में क्या करेंगे, इस बेंजीन में OH कनेक्ट कर देंगे, तो क्या बन गया, फिनोल बन गया ना। और साथ ही साथ इसका जो रिएक्शन कराएंगे वो रिएक्शन किससे होगा, तो क्लोरोफॉर्म में इसका CH और इसके साथ कितना क्लोरीन होना चाहिए 3। तो जब भी अगर फॉर्म आता है ना, तो 3 क्या करेंगे, जब भी अगर फॉर्म आए, समझिए ना, फॉर्म मतलब क्या, जैसे अगर क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म में क्या, जब भी अगर फॉर्म आता है तो उसमें क्या हाइड्रोजन 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या क्लोरोफॉर्म मतलब 3 क्लोरीन होना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरीन, फिर क्या क्लोरीन और साथ ही साथ ये क्लोरीन। इसका रिएक्शन क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लेते हैं, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, Na जो है रिएक्शन किससे कर लेगा, Cl से रिएक्शन कर लेगा। तो एक Cl का रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, अभी कितना 2 Cl बचा हुआ है ना, तो हमें क्या करना होगा, 3 NaOH लेना पड़ेगा, समझ गए। तो 3 क्या करेंगे, NaOH लेंगे। अब 3 OH जैसे लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये जो Na है ना वो Cl से कनेक्ट करेगा और बनाएगा NaCl, और ऐसा NaCl कितना बनेगा, तो 3 क्या होगा, NaCl मतलब क्या, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ गए। रिएक्शन को देखिए फिर से, जैसे हमने क्या बोला कि फिनोल का रिएक्शन कराना है और किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म से कराना है। तो ये बात समझिएगा, जब भी अगर फॉर्म आता है तो फॉर्म रिप्रेजेंट क्या करता है, 3 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिपेंड करेगा ना कि हाइड्रोजन कौन है, तो उसके इनिशियल पार्ट से डिपेंड करता है। अगर क्लोरो है तो 3 क्लोरीन होगा, अगर आयोडो फॉर्म है तो 3 आयोडीन होगा, अगर ब्रोमो फॉर्म है तो 3 ब्रोमीन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या क्लोरोफॉर्म है, तो क्या करेंगे, 3 क्लोरीन वाला ले लेंगे। अब इसे रिएक्शन जैसे ही कराते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेगा, Na रिएक्शन किससे किया, Cl से, तो NaCl का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ कितना फॉर्म होगा, 3 फॉर्म होगा। और देखेंगे यहाँ पर क्या है, और देखिएगा यहाँ पर क्या OH सभी में बच गया ना, तो इसमें से देखेंगे एक क्या होगा, यहाँ से देखिएगा ये जो पार्ट है, समझ गया ना, इससे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वाटर के साथ अब देखेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी। तो एक पोजीशन पे आप देखिएगा, ये तो क्या है, ये तो फिनोल है ना, इस फिनोल में यहाँ पर क्या OH है, और एक पोजीशन पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और H जुड़ जाएगा, और ये जो बन गया वही क्या है, तो क्या है, तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें देखिए एटम को कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्या एक O है, OH है, बन गया ना। तो ये क्या था, ये फॉर्मेशन क्या था, तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन को फिर एक बार देखेंगे, क्या करना है, फिनोल का रिएक्शन किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, और किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और साथ में सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्लियर। तो ये क्या था, रीमंड टाइमन रिएक्शन था। ओके, थैंक यू।